गांव में एक छोटी सी चिड़िया नामक टुनी रहती थी। वह एक माँ थी और उसके पास 3 बच्चे थे। उनका निवास स्थान एक छतरी के नीचे था, जो कि एक गुंबद के पास बसा हुआ था। वह लोगों के घरों की छतों पर घोंसला बनाती और अपने बच्चों को पालती थी। टुनी का पति कुछ समय पहले ही गांव से दूर जाकर शहर में नौकरी ढूंढने चला गया था, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। इसके चलते उनका परिवार गरीबी की तलाश में था। टुनी रोज अपने बच्चों को खाने के लिए खोजती और उन्हें जूट, चींटियों और छोटे छोटे कीट पतंगों को खाने को देती थी। लेकिन यह सारे उनकी जीवन यापन की कमाई के अलावा और कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने टुनी के बच्चों को देखकर उनकी स्थिति की दया की, लेकिन किसी के पास उनकी मदद करने का विचार नहीं था। टुनी के बच्चे, जो अभी भी छोटे थे, ने गरीबी का एहसास किया था, लेकिन वे अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष में विश्वास करते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। टुनी ने अपने बच्चों को लेकर मेले में चली गई। वह उम्मीद करती थी कि वह वहां से कुछ भी घर ले जाएगी, जो उसे और उसके बच्चों के लिए मानवता की मदद करेगा। मेले में उसने एक भिखारी को देखा, जो गरीबी की हालत में था। उसने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप भूखे हैं? भिखारी ने दुखी आंखों से उसे देखा और कहा, हाँ, बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। टुनी ने अपने बच्चों के साथ उसे खाना खिलाने का निर्णय किया। वह अपने घर से थोड़ा सा अनाज लेकर उसे दिया। भिखारी ने धन्यवाद कहा और उसे देखकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। तुम्हारी ईश्वरीय सेवा के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। टुनी ने उसकी बात मानी और कहा, कोई ऋण नहीं है भाई। मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें और अपने समय को दूसरों का की सेवा में निवेश करें। टुनी और उसके बच्चे ने अब अपनी माँ के साथ उसकी सेवा करने का निर्णय किया। वे गांव में जो भी गरीबों की मदद कर सकते थे, वह करने लगे। उनकी यह नेक क्रियाएं गांव के लोगों के दिलों को छू गई। उन्होंने टुनी और उसके बच्चों को बड़ी इज्जत और सम्मान दिया। टुनी और उसके बच्चे ने अपने परिवार को बिना किसी मदद के भी संभाल लिया और एक साथ मिलकर गरीबों की सेवा करने के लिए एक मिशन बना लिया। वहां गांव में और एक चिड़िया थी, जिसका नाम नीली मौसी था। नीली मौसी गांव की सबसे धनी और शक्तिशाली चिड़िया थी। उसके पास बड़ा बड़ा घर था, जिसमें सभी सुविधाएं थी। उसके पास बहुत सारा खाना था और उसके आसपास बहुत सारे सेवक भी थे, जो उसकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। नीली मौसी गांव की सबसे बड़ी चिड़िया होने के नाते गांव की सभी चिड़ियों के बीच बड़ा ही सम्मानित और प्रसिद्ध थी। उसका प्रतिष्ठान गांव में अद्वितीय था। टुनी और नीली मौसी के बीच कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि नीली मौसी केवल अपने आप को ही महत्वपूर्ण मानती थी और दूसरों की सहायता करने की जगह उसे अपनी धन समृद्धि और सामाजिक स्थिति की चिंता होती थी। एक दिन टुनी के बच्चों को भूख लगी और वह खाने की तलाश में गांव के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें भूख लगी है, क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? टुनी को देखकर वे सभी चिंटियों और पतंगों को खाने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं भी खाना नहीं मिला। तभी नीली मौसी की आंखों में उन्माद दिखाई दिया। नीली मौसी ने टुनी के बच्चों को खाने की प्रस्तुति की और कहा, आओ बच्चों, तुम्हें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। टुनी और उसके बच्चे बड़ी हर्षित हो गए और उन्होंने नीली मौसी की स्वागत की। नीली मौसी ने उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्हें अपने साथ अनेक विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। जब टुनी और उसके बच्चे नीली मौसी के घर में थे, तो वे देखते रहे कि नीली मौसी कितनी सम्मानित और धनी थी। उनका घर बहुत बड़ा और उनकी सुविधाएं भी बेहतरीन थी। टुनी के बच्चे नीली मौसी के घर की समृद्धि को देखकर बहुत ही चौंके हुए थे।
उन्हें यह अनुभव करने में बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई कि कैसे एक चिड़िया इतनी धनी हो सकती है। नीली मौसी ने टुनी के बच्चों को खाना खिलाने के बाद उनसे आशीर्वाद लिया और कहा, अब तुम गांव के लोगों की सेवा करने के लिए वापस जाओ और उनकी मदद करो। टुनी और उसके बच्चे नीली मौसी के घर से वापस लौट आए और वहां से सीखा हुआ सीधा संदेश लेकर गांव के लोगों की सेवा करने लगे। उन्होंने गांव के अल्पसंख्यक और गरीबों की सेवा की और उनकी मदद की। उन्होंने गांव के लोगों को जागरूक किया और उन्हें बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत को समझाया। इस प्रकार टुनी और उसके बच्चे ने नीली मौसी की सहायता से गांव के लोगों की सेवा का काम किया और उनके प्रति अपनी प्रेम की भावना दिखाई। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सहायता करना ही सच्चे समाज सेवा का मार्ग है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.